प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय रहेगा तंतु से वस्त्र तक। सर्वप्रथम समझते हैं कि तंतु क्या होता है। तंतु का शाब्दिक अर्थ होगा रेशा और अंग्रेजी में फाइबर। जब हम कहते हैं कि तंतु क्या है, तो किसी भी धागे का जो सबसे पतला रेशा, जैसे मान लीजिए ये धागा है, मान लीजिए, तो इसका जो सबसे पतला रेशा जो हम निकालेंगे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें काफ़ी सारे रेशे हैं। ये पतले से रेशे हैं, इनको हम तंतु कहेंगे। तो इसी तरह मान लीजिए ये ऊन का धागा है, तो इसमें से जो सबसे पतला सा रेशा मिलेगा, जो सबसे पतला सा रेशा है, आपको शायद अभी नज़र भी ना आ रहा हो, और ये मान लीजिए हमारा वस्त्र है, तो इसमें से अगर निकाले पतला सा रेशा, ये देखिए, तो ये तंतु कहलाता है। और वस्त्र क्या होता है? ये जो कपड़े हम पहन रहे हैं विभिन्न प्रकार के, ये सारे ही वस्त्र हैं। तो तंतु से वस्त्र किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, ये व्यवहारिक ज्ञान इस शीर्षक या इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम तो यूं समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास प्रकृति से रुई मिल गई है ना, कॉटन। इसके छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन रेशों को तकली हिंदी में कहेंगे, ताकुली अपनी भाषा में कहेंगे, तो इसके माध्यम से यूं काट काट कर जो है इसको धागा या तागा इसे कहते हैं। तो ये काटने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग प्रक्रिया के द्वारा हम रेशों को धागे के रूप में परिवर्तित करते हैं। अब इसके पश्चात जो अगली बात हमको देखनी है कि अब धागा तो हमने बना लिया, तो धागा हमने ऐसा ये बना दिया, फिर ये भी धागा हो गया। तो अब धागे से हम वस्त्र या कपड़े कैसे बनाते हैं? तो देखिए बेटा, आपके आसपास में बड़े व्यवहारिक सी बात है। एक तो अगर हमने मान लीजिए ये ले लिया गोला ऊन का, तो इसमें से एक धागा लिया और एक धागे से हमने पूरी स्वेटर बुन दी। हिंदी में कहते हैं बंदाई। तो ये बंदाई करना, हालांकि बुनना बोलते हैं, वो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं। जो सही शब्द हिंदी में इसका है या विज्ञान में है, वो है बंधाई। बंधाई या अंग्रेजी में कहेंगे निटिंग। तो निटिंग में हम क्या करते हैं कि एक धागे को लेके पूरा वस्त्र बना देते हैं, स्वेटर बना देते हैं, जुराब बना देते हैं। और इसमें गजब की बात है कि अगर मैं ये सिलाई निकाल दूं और इस एक धागे को खींचूं, तो पूरी स्वेटर खुल जाएगी। तो पहला जो तरीका है धागे से, या उसे तागा भी कह सकते हैं, तागे से वस्त्र बनाने का, वो तो है ये बंदाई द्वारा, निटिंग द्वारा। और दूसरा जो तरीका है एक धागे से वस्त्र बनाने का, उसको कहते हैं वीविंग या फिर बुनाई। बुनाई कैसी होती है? आपने बुनाई में क्या करना है कि मान लीजिए एक धागा ऐसे को जाएगा, जैसे हमारे कपड़ों में ऐसे ऐसे होगा, एक धागा ऐसे जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें दो धागे एक साथ उपयोग किए जाते हैं और उससे वस्त्र बनते हैं। अगर इसमें हम एक धागे को खींचेंगे तो पूरा वस्त्र नहीं खुलता है। तो ये दो तरीके होते हैं। और ये बुनाई जो होती है, ये बुनकर करते हैं और हथकरघा पे करते हैं, और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। तो इनको लूम्स कहते हैं, हैंड लूम्स, मतलब हथकरघा, हाथ के द्वारा, जो हमारे गाँव में भी करते हैं, बहुत सारे जुलाहे लोग करते हैं। आपने सुना होगा कबीर जी जो प्रसिद्ध संत हुए हैं, वो भी जुलाहा का कार्य करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि एक तंतु या रेशे को जब हम घुमाते हैं, स्पिन करते हैं ताकुली पर या फिर चरखे पर, तो उससे धागा बनता है। अगर हम एक धागे के उपयोग से वस्त्र या कपड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो हम बुनती द्वारा बंदाई करेंगे, निटिंग करेंगे। अगर दो जोड़े से करेंगे तो उसको हम बुनाई कहेंगे। तो उसको हथकरघे पे करते हैं। उससे हमारी ये पैंट है, ये मेरी कोटी है, या हमारा ये कमीज है, इसका जो वस्त्र बनता है वो उस तरीके से बनता है। ये तो दो तरीके हो गए। अब जो अगला विषय हमने लेना, तंतु के प्रकार। तो रेशे कितने प्रकार के हो सकते हैं? मूलतः रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक रेशे का मतलब है कि वो प्रकृति से मिलते हैं। दूसरा संश्लेषित या मानव निर्मित।
कि मतलब मानव उनको बनाता है, फैक्ट्रीज में बनाता है, केमिकल्स का उपयोग करके बनाता है। हो सकता है कुछ नेचुरल चीजें भी करे, मगर कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी वो उसमें उपयोग करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। प्राकृतिक रेशों में भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक जो हमको पेड़ पौधों से, पादपों से प्राप्त होते हैं, उनको बोलते हैं पादप रेशे या पादप तंतु। जैसे मान लीजिए ये रुई, ये पादप तंतु है, क्योंकि ये हमको प्राप्त होता है रुई के पौधे से। उसमें फल होता है और फल जब सूख जाता है फटता है और अंदर से ये रुई जो है बाहर निकलती है। जो ये फल होता है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। कॉटन बॉल के यूं निकलने से रुई बाहर आ जाती है और इसको एकत्र करके हम जो है इसका उपयोग तंतु के रूप में और फिर इससे धीरे धीरे वस्त्र स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब दूसरा रेशा हो सकता है, ये देखिए आप, ये जो ऊन है, ये ऊन कहां से मिलती है? भेड़ की जो खाल होती है उसके ऊपर ऊन उगती है, तो वो ऊन से ही हम जो है ऊन भी एक रेशा है। ये रेशा कैसा है? ये जंतु से मिलता है, उसको बोलते हैं जांतव रेशा। तो प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पादप रेशे, जैसे बोरी में जो जूट लगता है, पटसन लगता है। दूसरा रुई। तो ये दो हमारा क्लियर हो गया है। अब अगर बात करें हम संश्लेषित या मानव निर्मित रेशों की, तो जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे होंगे ऊल जो मार्केट में मिलती है, ऊल या ऊनी कहते हैं इसको, किंतु ये आर्टिफिशियल होती है। एक्राइलिक नाम का एक फाइबर होता है जिसको फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, तो ये आर्टिफिशियल है। इसी तरह आप देखेंगे प्लास्टिक जो है वो आर्टिफिशियल तंतु है, फाइबर है। तो ये तो रेशे के प्रकार के। अब कुछ आपके प्रश्न हो सकते हैं कि सर रुई कैसे प्राप्त होती है? तो रुई के बारे में तो मैंने बड़ा साफ सुथरा पहले बताया कि रुई का पौधे होते हैं, काली मिट्टी में वो लगते हैं। उसका जब फूल आता है ऊपर कॉटन बॉल्स, जब वो सूख जाता है, जो उसका फल होता है वो ऐसा फूटता है और रुई उससे बाहर निकल आती है और हम उसको उपयोग कर लेते हैं, बिन लेते हैं और उसका यूज करते हैं। दूसरी जो आप पूछ सकते हैं कि पटसन या जो बोरी बनती है, जो प्लास्टिक वाली आजकल आती है वो नहीं, जो जैसे चीनी की बोरियां आती हैं, तो वो कैसे बनती है? उसके लिए क्या होता है कि मान लो मान लीजिए कि ये जूट का पौधा था, फसल का। हमने इसको क्या करना है, पानी के अंदर रखा कुछ समय, तो इसके भीतर का सड़ जाएगा और जो ये बाहर का भाग है वो अगर हम देखें तो वो इस तरह से, जो इसका छिलका है, छिलका भाग सिर्फ, तो छिलका निकलता जाएगा। तो ये जो छिलका होता है, इस छिलके से बाद में इसको काट कर इस तरह के रेशे, ये जो बोरी है, ये बोरी इससे बनाई जाती है। तो इस तरह से पटसन प्राप्त होता है, पटसन के या जूट के पौधों से। उन पौधों को काफी समय पानी में रखा जाता है। उसका जो भीतर का भाग होता है, जो अंदर वाला ये वाला भाग है, ये सड़ जाता है और जो बाहर का भाग होता है वो इस तरह से, जैसे ये है, ये रेशे के रूप में बाहर आ जाता है। हमारे यहाँ पे स्थानीय इलाके में भांग का जो शेल निकाला जाता था, उसका कवर निकाला जाता था, वो भी इसी तरीके से निकाला जाता था। तो आपको ये भी समझ आ गया पटसन कैसे प्राप्त किया जाता है। अब एक और है टॉपिक, वो है ओटन। ओटन क्या होता है? जब हम रुई कॉटन, आपको मैंने बताया कॉटन का फ्रूट होता है कॉटन बॉल, तो उसके अंदर से जब रुई निकलती है बाहर, तो उस रुई के बीच में बीज भी होगा, छोटा 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 बीज होगा। तो अब उस बीज को हम कंघी करके अलग कर देते हैं इससे, और साफ रुई हमको मिलती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओटन, इंग्लिश में बोलते हैं गिनिंग, GINNING। तो ये सभी विषय इस पाठ के अंतर्गत हम जानना चाह रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं आपको एक मूलभूत, आधारभूत, व्यवहारिक आइडिया या विचार मिल गया होगा कि इस पाठ में हमने समझना क्या है, किस तरह से तंतु से वस्त्र तक हम जाते हैं। और बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। अपने आस पड़ोस, अपने माँ बाप, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर आप पूछें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।